समृद्धि के दो रास्ते। रोहन 28 साल का अपने मन में एक अजीब सी कश्मकश महसूस कर रहा था। वो अथक परिश्रम करता था, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ता जा रहा था, फिर भी उसका बैंक खाता कभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ता था। कोई बेहतर तरीका जरूर होगा, वो अक्सर आह भरते हुए अपने बढ़ते बिलों के ढेर को देखता। वो अच्छी कमाई करता था, लेकिन वो सब कहाँ चला जाता था। उसके पास दो मार्गदर्शक आवाज़ें थीं। उसके पिता राजेश, एक सम्मानित सरकारी अधिकारी, हमेशा सलाह देते थे, खूब पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ और लगन से बचत करो, सुरक्षा सर्वोपरि है। फिर उसके चाचा प्रकाश थे, एक सफल उद्यमी, जो अक्सर कहते थे, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो रोहन, पैसे को अपने लिए काम करने दो। रोहन दोनों का सम्मान करता था, लेकिन उनकी सलाह दो अलग अलग रास्तों जैसी लगती थी। एक सुरक्षा का वादा करता था, दूसरा स्वतंत्रता का। उसे एहसास हुआ कि उसे चाचा प्रकाश के शब्दों के पीछे का कैसे समझना होगा। एक शाम उसने अपने चाचा को फ़ोन किया, चाचा, मुझे आपकी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, मैं पैसे को अपने लिए कैसे काम कराऊं? चाचा प्रकाश मुस्कुराए, ये सब संपत्तियों और देनदारियों को समझने से शुरू होता है रोहन। एक संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, एक देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। वो रुके। आपका घर, यदि आप उसमें रहते हैं तो अक्सर एक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि ये रखरखाव और करों के माध्यम से लगातार आपके धन को निकालता है और आय उत्पन्न नहीं करता है तो ये एक देनदारी है। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हमेशा अपनी नई कार को एक संपत्ति समझा था। तो मेरी कार, उसके मासिक भुगतान, ईंधन और बीमा के साथ, वो एक देनदारी है? चाचा प्रकाश ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये पैसा निकालती है। अब एक छोटा अपार्टमेंट सोचो जिसे तुम किराए पर देते हो, वो एक संपत्ति है क्योंकि वो पैसा अंदर लाती है। वित्तीय साक्षरता इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं रोहन, चाचा प्रकाश ने आगे कहा, बल्कि इस बारे में है कि आप कितना रखते हैं और वो पैसा आपके लिए कितनी मेहनत करता है। ये पैसे के नियमों को समझने के बारे में है जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते। उन्होंने पढ़ने, सीखने और निरीक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रेरित होकर रोहन ने अपनी वित्तीय शिक्षा की यात्रा शुरू की। उसने निवेश पर किताबें पढ़ीं, ऑनलाइन कार्यशालाओं में भाग लिया और अपने आवागमन के दौरान पॉडकास्ट सुने। उसने दुनिया को एक नए वित्तीय लेंस से देखना शुरू किया। जहां वो कभी केवल खर्च देखता था, वहां अवसर पहचानने लगा। उसका पहला कदम छोटा था। उसने एक विविध इंडेक्स फंड में एक मामूली राशि का निवेश किया। उसने उसकी प्रगति को लगन से ट्रैक किया, चिंता के साथ नहीं, बल्कि एक नई उत्तेजना के साथ। धीरे धीरे लगातार उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। हर दिन थोड़ा और कमा रहा था। ये एक छोटा सा बीज था, लेकिन ये बढ़ रहा था। एक शाम रोहन ने अपनी सीख अपने पिता के साथ साझा की। राजेश ने ध्यान से सुना, अभी भी सुरक्षा को महत्व देते हुए, लेकिन अब रोहन के सक्रिय दृष्टिकोण की शक्ति को समझते हुए। तो तुम संपत्तियों का एक बगीचा बना रहे हो, राजेश ने विचार किया, एक बड़े पेड़ की देखभाल करने के बजाय। रोहन ने सीखना और निवेश करना जारी रखा, धीरे धीरे अपनी संपत्ति का कॉलम बनाया। वो अभी भी अपनी नौकरी पर कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अब वो जानता था कि ये एक विकल्प था, आवश्यकता नहीं। वो एक ऐसा भविष्य बना रहा था जहां वित्तीय स्वतंत्रता पहुंच के भीतर थी, एक ऐसा भविष्य जहां उसका पैसा अथक परिश्रम करता था, जिससे उसे उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती थी जो वास्तव में मायने रखती थीं।